नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार क्लास में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पिछली क्लास में मैंने जो बताया था उसी का रिवीजन कराता हूँ। 1/2 50%, 1/3 33.33% या 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। बार बार आपको बोलना है, बोलने से सारा डेटा आपके माइंड में फीड हो जाएगा और प्रैक्टिस करके कि सारा इतना तेजी से होगा कि आप तुरंत 1/7 तुरंत लिख देंगे नंबर। तो इसलिए सबसे पहले बोलना, बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे सारा डेटा बैठ जाएगा। आपको तुरंत इससे जो रिलेटेड होगा गुणा करके आएगा वो भी तुरंत माइंड में क्लिक करने लगेगा। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है और जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे करते रहिए और विश्वास रखिए कि आप कितना कुछ सीख जाएंगे। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3% या 16.66%, 1/7 14 सही 2/7% या 14 सही 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11% और 1/10 10%। फिर से देखिए 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/7 16 सही 2/3 या 16.66, 1/7 14 सही 2/7 या 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11, 1/10 10%। आप पहले इस पे काम करिए फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने से आप सब कुछ भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं। आप दो ही चीज सीखे, एकदम अच्छे से सीखे और उससे प्रैक्टिस करके उसको अपना बना लें। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे माइंड में रख सकते हैं। देखिए, इसका सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि इस नीचे वाली नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनना चाहिए। 1/2 में क्या रहेगा, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 बन जाए। तो आप बोलेंगे 2 में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाए। तो आप बोलेंगे 33 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 33 त्रिका 33 ये होता है 99। ठीक है, ये सब धीरे धीरे नंबर का आपको मल्टीप्लीकेशन बैठना चाहिए। 100 पहुंचने के लिए 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 33, तो ये 99 हो रहा है। तो आपको एक और चाहिए तो पॉइंट से ही करेंगे तो 0.99 इक्वल टू 1, तो ये 99 प्लस 1 100 हो जाएगा। यहाँ से तो 99 आएगा और यहाँ से 0.99 मतलब 1, 99 प्लस 1 ये हो गया 100। इसमें देखिए 99 और 3 का मल्टीप्लाई जब 1/3 में करेंगे तो 3 से इस वाले 3 से ऊपर वाला 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 1/3 33 1/3 में बोला था इसको बीच में ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए 3 से, ये भी 3 से 33 3 जा 99, एक कट जाएगा 1 आ गया, तो 99 प्लस 1 100 बना कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में बैठा। 4 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 100 हो जाए, तो आप बोलेंगे 25, तो 1/4 कितना हो जाएगा 25%। 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा 20 से, तो 5 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 1/5 20%। इस तरीके से आपको दिमाग में बैठाना है। देखिए 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 6 में किससे मल्टीप्लाई, तो एक टेबल है 16 6 का 96, 16 6 का 96। देखिए पास में पहुंच रहे हैं ना। 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इसलिए बोलते हैं कि 20 तक टेबल याद होना चाहिए। आप नंबर के साथ खेलिए, तो 16 6 का 96, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक तो 96 तक पहुंच गए। देखिए फिर आपको वैसे ही मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। 16 2/3 है
तो इसको प्लस कर लीजिए, अब 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 6 से यहाँ 6 से, तो 16 6 का 96, तो ये हो गया 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये क्या हो गया 100। तो 1/6 क्या हो जाएगा, तो आप ये देखिए कि 6 है तो 16 आएगा, 16 6 का 96, फिर 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये हो गया। ऐसे ही 16 6 का 96, फिर ये करेंगे तो 6 6 का 36, ये 36 36, ये टोटल 40 हो जाएगा। तो 96 और 4 हो जाएगा आपका 100 के बराबर। तो ये देखिए 1/7 है, तो 1/7 का भी देखिए कैसे याद करेंगे आप, कैसे दिमाग में बैठाएंगे। ये बेसिकली डाटा आपको याद नहीं होगा, तो इसका यूज कहाँ पे होगा, यूज होगा आपका सिंप्लीफिकेशन में और कुछ क्वेश्चन वन लाइनर जो रहेंगे उसमें। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको याद करना ही है, लेकिन रट के करेंगे आप भूल जाएंगे, इसलिए इसको दिमाग में कैसे बैठाना। 14 सही 2/7 है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 7 से, 14 7 98, इससे कट जाएगा 2, तो यहाँ जाएगा 2। तो जैसे ही 7 आया नीचे फ्रैक्शन में 7 आया, आपको तुरंत माइंड में 14 आना चाहिए। 14 7 98, 100 तक पहुंच गए। अब थोड़ा और चाहिए तो वही 2 सही 2/7 आ जाता है। ठीक है, 1/8 आप ऐसे याद कर सकते हैं, 1/4 का आधा 1/8, 25 का आधा क्या हो जाएगा 12.5%। अब देखिए 1/9 दोस्तों, ये तरीका मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी तरीके से अपने माइंड में बैठाया था, रटा नहीं था और सारा डेटा याद था और सिंप्लीफिकेशन में 2-2 सेकंड में उड़ाता था। इसलिए वही सब तरीका आपको बता रहा हूँ जिससे आप आगे चल के चाहे एसएससी का हो, पुलिस का हो, बैंक का हो, किसी का भी सिंप्लीफिकेशन आप 2 सेकंड में उड़ा पाएंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 11 में करेंगे तो 99 और दशमलव में होगा तो 0.99 आ जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये 100 हो जाता है। याद रखिए 9 में 11 आएगा, जब नीचे 11 रहेगा तो 9 आएगा, इनका पेयर होता है। 8 में 12 आया, 1/12 आएगा तो 8 आएगा, इसी सबसे आगे का 1/14 रहेगा तो यहाँ 7 आएगा, 14 7 98। इसी तरीके से आप और भी डेटा जैसे यहाँ पे है 1/16, तो 1/6 में 16 आया तो 1/16 में 6 आएगा। आगे भी बताऊंगा कि ये पैटर्न आपको आगे भी और कैसे करता है, ये मेरा खुद का रिसर्च है, तो इसलिए आपको मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ दिमाग में बैठाना है, वैसे वैसे दिमाग में बिठाइए और डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे क्लास में जुड़ जाइए आप लोग, इससे नेक्स्ट वाला क्लास में मैं आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।